भारत उनकी ऊर्जावान की बाकी अधिवक्तागण साथी आदि कर्मचारी लोक अदालत के बारे में बहुत विस्तृत रूप से माननीय उच्च न्यायालय के कार्यक्रम में बताया गया है। स्थानीय रूप से अध्यक्ष साहब ने भी विस्तृत प्रकाश उस पर डाला और इसलिए बहुत ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूर्व के वक्त आप अधिकांश बात कह चुके हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रोग्राम को सार्थक बनाने में अपना जो भी सहयोग है जिससे कि जिस रूप में आयोजित किया गया है उसमें पक्षकारों को न्याय दिया गया। पक्षकार बहुत दूर से आते हैं और इतना सस्ता न्याय लोक अदालत के माध्यम से ही दिया जाता है। मेरी पदस्थापना के बाद पहली लोक अदालत है। आपसे और भी अपेक्षा है कि आप उसे और सार्थक बनाए। धन्यवाद। जय प्रधान न्यायाधीश साहब बोले, हमारे अध्यक्ष साहब, पाराध्यक्ष साहब, और मेरे भी ये बोलने पहले ही जो लगा थे और थोड़ा वैसे आप सबका सम्मान तो ऐसा हो रही है माइक्रोफोन में सभी यहाँ पर मेरे वरिष्ठ न्यायाधीशगण साहब और कनिष्ठ न्यायाधीशगण साहब, उपस्थित अधिवक्तागण और कर्मचारीगण, यहाँ पे आप आए और अपना अमूल्य समय हमें दिया है, इसके लिए आभार है आपका। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि सभी यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, धन्यवाद। मैं सब हमारे वरिष्ठ न्यायालय के हमारे विद्वान अधिवक्ता श्री गोटिया जी साहब से आपसे नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी साझा करेंगे और अपने जीवन से संबंधित जो भी उन्होंने इष्टगात सलाह है उसके संबंध में भी जानकारी देंगे। सर समस्त जिला न्यायाधीश न्यायिक समस्त मेरे अभिभाषक बंधु साथियों, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री साहू जी, समस्त उपस्थित, मैं कुछ समय पूर्व जनवरी फरवरी का टाइम होगा के अस्पताल में एक ऑपरेशन में मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं वहाँ भर्ती था। उस समय अखबार में मैंने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की मूर्ति है उसका स्वरूप बदल दिया गया। और जैसा कि हमको मालूम, हम जानते हैं सब कि न्याय की मूर्ति पहले उसके आंखों में पट्टी बंधी रहती थी, हाथ में तराजू रहती थी, लेकिन अब वो पट्टी हटा दी गई। और पट्टी हटाने के बाद एक हाथ में संविधान और एक हाथ में तराजू, न्याय की मूर्ति, इस तरह की स्थापना वहाँ मूर्ति की गई है। अभिप्राय ये है कि अब न्याय अंधा नहीं रहा है। उस तराजू की रक्षा के लिए, उस तराजू की रक्षा के लिए आंखों पर खुली रहना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आज न्याय सजग हो गया है। मैं एक छोटी सी बात लोक अदालत से संबंध में कहना चाहूँगा। एक समुद्र नदी, नाले, तालाब, सबका पानी
वो समुद्र में जाके मिल जाता। हुआ उसमें भी पानी रहता है। हुआ ने ये कहा, समुद्र से शिकायत की, तुम सबका पानी अपने आप में समाहित लेते हो। नदी का पानी समुद्र में मिलता है, कुएं का पानी, नाले का पानी, तालाब का पानी सब समुद्र में समाहित हो जाता है। तो फिर तुमने मुझे क्यों, मेरा जल आप समुद्र में क्यों समाहित नहीं होगा? समुद्र ने जवाब दिया, देखो भैया, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि मैं अपने आप को समाहित कर लूँ, लेकिन तुमने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रखी। ये जो दीवारें हमने खड़ी कर रखी हैं, राग द्वेष और अहंकार की जो दीवारें हैं, ये हम लोगों के बीच में एक बाधा है, इसलिए हम अपने आप बीच में समाहित नहीं कर पाते हैं। तो मेरा निवेदन है लोक अदालत के संबंध में हम इन दीवारों को हटा दें, इन दीवारों को हटाएं तो हम भी समुद्र में मिलेंगे और एक अपना महत्वपूर्ण संविधान प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुराद जी की बहुत आभारी हूँ। मैं श्री शाहू जी से निवेदन करूँगा।